इस घर में ना तो कोई बीमार था, फिर भी एक दिन सब खत्म हो गया। ना कहीं आग लगी, ना कहीं चोरी हुई, फिर भी घर के सारे पैसे गायब थे। बच्चा स्कूल से रोता हुआ आता है और माँ के पास सिर्फ कहने के लिए एक झूठ होता है। गलती किसकी? कम कमाई की या फिर वो गलती जो हर मिडिल क्लास परिवार करता आ रहा है? अगर आप भी अपना घर का खर्च चलाने के लिए रिश्तेदारों पर, ईएमआई पर, लोन पर, उधारी पर डिपेंड है, तो आज की ये कहानी आपको अंदर तक तोड़ कर रख देगी, हिला देगी आपको। माँ रसोई में खाना बना रही होती है, पिता थका हारा शाम को काम से आता है, बैठता है। उधर से बच्चा बच्चा रोता हुआ स्कूल से आता है और आते ही अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैडम ने कल स्कूल में फीस मंगवाई है। माँ चुप होकर रह जाती है, आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। पिता ये सारी बातें सुन रहा होता है, उनका चेहरा और मायूस हो जाता है और वो अखबार के पीछे मुंह छुपाकर आंखें नीची कर लेते हैं। रात को जब बच्चा सो जाता है तो पत्नी अपने पति से कहती है, सुनो, अगर हम किसी रिश्तेदार से पैसे उधार, तो पति कहता है नहीं, आज उधार ले लेंगे रिश्तेदारों से तो कल अपनी इज्जत भी चली जाएगी। अगले दिन फिर बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से फीस के लिए फोन आता है। बच्चा शाम को फिर रोता हुआ घर आता है और कहता है कि फीस ना देने की वजह से मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया गया था, इसलिए मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। पिता उसका मायूस, आंखों में आंसू, अपनी मजबूरी, लाचारी पर अपने आप को कोसता हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, बस चुप होके रह जाता है। अब ये गलती किसकी थी? ये गलती, मेहनत भी पूरी कर रहे थे वो इंसान, घर के खर्चे भी चल रहे थे, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बच रहा था। गलती कम कमाई की नहीं थी, गलती थी सही समय पर कम कमाई से ही समझदारी से पैसा बचाया नहीं गया, इस चीज की गलती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात, बात जो सिर्फ गृहिणी की। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर कम कमाई है आपकी और आपने तब भी सही फैसला नहीं लिया, तो आप किस तरह से अपने घर का खर्च लाने के लिए उधारी पर, हर महीने उधारी पर, लोन पर, इस जाल में फंसते चले जाते हैं। सबसे पहले तो आप दिखावा बंद कीजिए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अगर आपकी कमाई कम है तो ईएमआई का जाल मत पालिए। दिखावे से दूर रहिए, अपनी बचत पे ध्यान दीजिए। बचत सबसे पहले। हम लोग क्या करते हैं, हम खर्चा पहले करते हैं और बचत बाद में। खर्चा पहले, बचत बाद में, ये हम बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन नहीं। इसका हल यही है कि अगर आपकी कमाई सीमित है, कम है, और आप अपने बच्चों के आंखों में आंसू भी नहीं देखना चाहते, इज्जत भी बनाना चाहते हैं कि कोई आपकी बेइज्जती भी ना करे, चाहे घर में रूखी सूखी खा लें, तो इसका एक यही तरीका है कि हर महीने कम से कम 500 रुपए निकालना शुरू कर दो, ज्यादा नहीं तो। आरडी में डालो, एफडी करवाओ, बैंक में डालो, जैसे आपको ठीक लगता है अकाउंट खुलवाओ, और हर महीने कम से कम 500 रुपए निकालना शुरू कर दो। जब रकम इकट्ठी हो जाए तो उसको एफडी करवा लो, फिर से दोबारा कंटिन्यू कर लो। इससे क्या होगा, कम से कम आपको भरोसा रहेगा। देखिए, रिश्तेदार भावनाओं से जुड़े होते हैं, लेकिन जो आपका इमरजेंसी फंड होता है ना, वो आपका मजबूत सहारा बनता है। आपको पता होता है कल को बुरा वक्त आ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि आपको पता होता है अंदर से कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास इतनी हिम्मत तो है कि मुझे किसी रिश्तेदार के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसलिए गरीबी इंसान को नहीं तोड़ती है, टूटते हुए इंसान का जब आत्मसम्मान टूट जाता है ना, वो इंसान को अंदर तक तोड़ के रख देता है। इसलिए कम कमाई है आपकी तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बस सही समझदारी से, सही प्लानिंग के साथ बचत करना शुरू कर दो। चाहे थोड़ी करो, लेकिन करना शुरू कर दो। क्योंकि बार बार उधार लोगे ना किसी से, रिश्तेदारों से उधार लोगे, आपकी नजरें झुक जाएंगी। लोन लोगे, आप कर्जे में आ जाओगे। तो इससे अच्छा यही एक हल है कि आप थोड़ी थोड़ी बचत करनी शुरू कर दो, ताकि आपके बच्चे भी खुश रहे, आपका परिवार भी खुश रहे। ज्यादा नहीं, आपकी दाल रोटी सुकून से चलती रहे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मेरे और भी बचत की वीडियो हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि किस तरह से बचत कम कमाई से भी की जा सकती है। गृहिणी की बात चैनल को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।